नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हथेली की वह कौन सी रेखा है या ऐसी कौन सी चिन्ह है जो व्यक्ति को करोड़पति से करोड़पति बना सकती है। हमारे हथेली में तो कई तरह की रेखाएं होती है, अनेक तरह के चिन्ह होते हैं। क्या सभी रेखाएं हमारी सुप्रभात देने वाली होती है? सभी रेखाएं धन संपत्ति देने वाली होती है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ विशेष संकेत हमारी हथेली में होती है जो यह बताते हैं कि भविष्य में आप करोड़पति बन सकते हैं। केवल रेखाओं के होने से क्या व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? नहीं, परिश्रम तो आपको करना होगा। केवल अंतर यह है कि यदि रेखाएं आपकी हथेली में उपस्थित है करोड़पति बनाने वाली, तो आपका काम परिश्रम में प्राप्ति आपको अधिक होगी। और आपकी हथेली में अगर ये रेखा उपस्थित नहीं है तो बहुत परिश्रम करेंगे फिर भी प्राप्ति बहुत कम होगी। केवल इतना डिफरेंस है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं वह कौन सी रेखाएं हैं जो करोड़पति से करोड़पति बना सकती है। कुछ सिंबल को आप अवश्य देखें। सबसे पहले देखिए हमारी हथेली में जो यह बड़ा चिन्ह है यह भाग्य रेखा है। यह भाग्य रेखा अपने करीब से करीब देखा होगा कि 70% लोगों के हाथ में यह भाग्य रेखा होती है। इसे भाग्य रेखा क्यों कहा गया है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। पहले यह जान ले, क्या यह भाग्य रेखा करोड़पति से करोड़पति बनाएगी? नहीं, यह रेखा आपको करोड़पति से करोड़पति नहीं बनाएगी। कौन सी रेखा बनाएगी? आइए देखते हैं। आपकी हथेली में यह भाग्य रेखा उपस्थित हो। पहला, क्योंकि कोई एक रेखा आपको करोड़पति अरबपति नहीं बना सकती। यह रेखा उपस्थित है, चाहे यह रेखा आपकी शुक्र से निकले हो या चंद्र से निकले हो या फिर यह रेखा लाइफ लाइन से निकले हो। रेखाओं शनि पर जाती हो और शनि को इस पर टच ना करती हो और ऊपर नहीं निकलते हो, या फिर देखें आधार रेखाएं शनि पर्वत पे जाते हुए आपको इस तरह से दिखती है। साथ में आपको देखना है कि आपका सूर्य पर्वत एक स्पष्ट क्लियर रेखा हो। यह रेखा आपके पास हो तो यह दोनों रेखा एक दूसरे को सपोर्ट करती है। यह सपोर्ट इस प्रकार से करती है कि धन संपत्ति और कर्म के द्वारा यह चीज़ों को प्राप्त करवाता है। यह है भाग्य, यह है मान सम्मान। जब भी आप कोई कार्य करते हो तो आपका नाम का एक ब्रांड होना आवश्यक है, तब आपका व्यापार चल पड़ता है। वह नाम और पहचान कौन देगा? वह नाम और पहचान सूर्य देगा। जब किसी व्यक्ति या किसी नाम का पहचान हो जाता है तो आपने देखा होगा गांव में समाज में बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति के यहाँ से हमें कार्य करना है, उसकी दुकान से हमें चीज़ खरीदनी है, उससे हमें अपना काम करवाना है। जो यह चीज़ जो आपको पहचान देती है यह सब सूर्य देते हैं। तो सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हो। पहला पॉइंट है सूर्य रेखा उपस्थित है, साफ सुथरी क्लियर, साथ में आपकी भाग्य रेखा हो तो यह इंडिकेशन है जैसे कि व्यक्ति जीवन में करोड़पति अवश्य बनेंगे। ऐसे हमारे हथेली में कई एक इंडिकेशन है, हम इसकी बात करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि हमारी हथेली में भाग्य रेखा तो है। सूर्य रेखा हथेली में जनरली अच्छी अवस्था में नहीं मिलती। हमने देखा है 90% लोगों के हाथों में सूर्य रेखा टूटी फूटी, डिस्टर्ब या बिल्कुल भी नहीं होती, जो कि आपको दिखलाता है कि नाम और पहचान बनाने में व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, या पहले व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो क्षमता है, उसके अनुपात में उसकी पहचान और नाम नहीं मिल पाता। अब हम देखेंगे हमारा कनिष्ठ की उंगली बहुत ही काम की है। यह छोटी उंगली हमारे मैनेजमेंट की क्षमता को दिखलाता है। यह छोटी उंगली हमारे काम करने की शैली को, लोगों के ऊपर जो हम प्रभाव डालते हैं वह किस प्रकार से डालते हैं। यह देखिए, इस फिंगर का यह जो पर्व है अनामिका का, इस पर्व तक पहुंचती हो या इस पर्व से लंबी हो, इस पर्व से आपकी उंगली यदि लंबी होती है तो ऐसे लोग जीवन में करोड़पति अवश्य बनते हैं। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कार्य करने का तरीका आम लोगों की अपेक्षा बहुत अलग होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए किन्हीं का उंगली आप देख ले, जो सफल व्यक्ति हैं उसकी हथेली पर एक दृष्टि डालें
आपको पता चल जाएगा कि उसकी हथेली में कनिष्ठ की उंगली लंबी है। अभी लंबा कनिष्ठ का उंगली होना यह बताता है कि यह व्यक्ति की शैली अच्छी है, किसी से काम निकलवाने जानते हैं, क्योंकि कोई एक अकेला व्यक्ति परिश्रम करके बहुत कुछ नहीं कर पाता है। जब वह टीम कोई लीड करता है तो वह अपने नीचे सारे लोगों से काम करवाता है, तो वह व्यक्ति करोड़पति अवश्य बनता है। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, टीम का लीडरशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, लोगों से काम करवाना जानते हैं, राजनीतिक रूप से सफल होते हैं, चालबाज होते हैं, होशियार होते हैं। लंबी कनिष्ठ की उंगली वाले मल्टीपल्स व्यक्ति होते हैं, बहुत तरह की वर्क जानते हैं। यह एक इंडिकेशन है कि आपके पास भाग्य रेखा है, कनिष्ठ की उंगली लंबी है, तो आप भविष्य में बन सकते हैं करोड़पति। हम तीसरी इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। इन सभी इंडिकेशन में भाग्य रेखा कॉमन है। ध्यान रखिएगा, भाग्य रेखा इसलिए कॉमन है क्योंकि यह कर्म और भाग्य को दिखलाता है, इसलिए यह कॉमन है भाग्य रेखा। आपके पास एक व्यवसाय की रेखा है। यह देखिए, यह रेखा बनती है, यह रेखा बुध पर जाती है। बुध पर्वत अच्छे अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति उच्च स्तर के काम करते हैं, चाहे वह नौकरी करे चाहे वो व्यवसाय करे। यह दोनों इंडिकेशन बताते हैं कि इस तरह के व्यक्ति के पास करोड़ों का संपत्ति अवश्य होगा। साथ में हेडलाइंस या ट्रायंगल या त्रिभुज बन जाता है। कैसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा होता है, धन और आंचल संपत्ति के मालिक होते हैं, इस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं होता। यह है तीसरी इंडिकेशन। IN के इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। भाग्य रेखा तो है हमारी हथेली में, साथ में हम देख पा रहे हैं कि हमारी एक रेखा लाइन से निकलकर और यह शनि में चली जाती है। अभी यह भाग्य रेखा दोहरी भाग्य रेखा का काम करेगा। डबल भाग का मतलब क्या हुआ? एक नहीं, दो नहीं, दो से भी अधिक बिजनेस आधार 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। दोहरी भाग रेखा का अर्थ यह निकलकर आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक कार्य होगा जिनकी लाइफ लाइन में भाग रेखा निकली हो, और ऐसे व्यक्ति जो वर्क करेंगे स्वयं के बल पर, ऐसे व्यक्ति करोड़ की संपत्ति का जमा कर पाते हैं। यह एक इंडिकेशन है क्या फ्यूचर में करोड़पति अवश्य बनेंगे। अब इन चीज़ों के बाद एक चीज़ बहुत आवश्यक है, इच्छा आपके अंदर में कुछ करने की इच्छा शक्ति है या नहीं, यह गुरु बताता है। गुरु पर्वत सुबह गुरु पर्वत एमिनेशन की लाइन हो, इच्छा पूर्ति का रेखा साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, उनकी इच्छा जीवन में अवश्य पूरी होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। उस व्यक्ति की ज़िंदगी में धन संपत्ति होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है, और ऐसे व्यक्ति को जो होते हैं ना, एजुकेशन शिक्षा बहुत अधिक लगाव देखा जाता है। यह इंडिकेशन है कि आप देखिए हमारी हथेली में भाग रेखा इतनी बड़ी सी तो नहीं है, छोटी भी हो सकती है, परंतु छोटी कितनी है। मस्तिष्क रेखा सब देख रहे हैं कि भाग्य रेखा कितनी है, शनि में चली गई है। यह इंडिकेशन होता है कि राहु में क्षेत्र से निकलने वाला भाग्य रेखा। अच्छा, आप यह समझिए कि राहु कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका क्षेत्र हथेली में राहु का माना गया है। लगभग इस रेखा से यदि भाग्य रेखा शुरू होती है और यह शनि में चली जाती है, भाग्य रेखा साफ सुथरी है, क्लियर है, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन होगा। व्यक्ति धन संपत्ति बना लेगा, मतलब कि जीवन में कुछ चीज़ अचानक से होती है। इस पर ध्यान दें कि राहु की स्थिति शुभ हो, राहु पर कोई कट ना हो, राहु पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह ना हो, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पर्वतों की स्थिति। जितने भी आप धनवान व्यक्ति देखेंगे उनकी हथेली में यह माउंट्स बहुत अच्छी मिलेंगे। हथेली अगर पतली है, माउंट्स अगर उपस्थित है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते।
जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको हथेली का मुलायम और गद्देदार होना बहुत आवश्यक है। यह सारी माउंट्स अगर आपको लगते हैं कि सभी फूले फूले से हैं, गद्देदार हैं, जैसे कि हथेली को ध्यान से देखें। जब यह आप माउंट्स की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि बुध पर्वत उपहार है, शनि डाउन है, परिश्रम बहुत करवाएगा, सूर्य डाउन है, व्यक्ति के अंदर क्षमता रहते हुए भी सफलता बहुत कम मिलती है, चंद्र अच्छी अवस्था में है, शुक्र अच्छी अवस्था में है, मंगल अच्छी अवस्था में है, गुरु समान अवस्था में है। सभी व्यक्ति की हथेली में सभी रेखाएं शुभ हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ पर्वतों का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं कि आपकी हथेली में सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, भाग्य रेखा है, तो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि आपकी हथेली में श्री बहुत अच्छा है, मंगल भी बहुत अच्छा है, और आपकी हथेली में सूर्य रेखा मंगल से निकल रही है। मंगल के कारण व्यक्ति बहुत ही प्रगति करेगा, जीवन में बहुत बड़ा अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सिंबल है कि यह बताते हैं कि व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार।